जब भी आप अपनी ई कॉमर्स जर्नी स्टार्ट करने के बारे में सोचते हो, आपके सामने दो चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहला, सर हमने जीएसटी ले लिया, हमारे पास प्रोडक्ट्स एंड ऑल सब कुछ है, अब हमें सेल करना है, बट समझ नहीं आ रहा किस प्लेटफॉर्म पे जाए, अमेजोन पे जाए, मीशो पे जाए या फ्लिपकार्ट पे जाए, कौन सा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करें। सबसे पहला चैलेंज ये होता है। सेकंड चैलेंज आपको फेस करना होता है कि सर हमारे डॉक्यूमेंट्स में कुछ एरर आ गया, जिस वजह से हमारा जीएसटी नंबर रिजेक्ट हो गया, अब हमें जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया। अब हम क्या करें, हम कैसे स्टार्ट करें, हमारे पास प्रोडक्ट्स एंड ऑल सब कुछ है, बस हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं है, जिसकी वजह से हम मार्केट प्लेस पे साइन अप नहीं कर पा रहे एंड आगे कुछ अपना स्टार्ट नहीं कर पा रहे। तो इस कंडीशन में क्या करें, तो इन दोनों चैलेंजेस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप जीएसटी के साथ स्टार्ट करना चाहते हो तो कौन से प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करना है वो सब डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है, विदाउट जीएसटी आपको आगे बढ़ना है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। सारे सवालों के जवाब आपको कुछ इस वीडियो में मिल जाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त सैफी और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिजिवालकर में। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे। सबसे पहला देखो, जीएसटी का ना मिलना आजकल बहुत कॉमन हो गया है, हर किसी को जीएसटी नंबर नहीं मिल रहा, डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बाद भी भाई रिजेक्ट हो रहा है, तो काफी इश्यूज आ रहे हैं। किसी को जीएसटी अगर मिल रहा है तो महीने, 2 महीने, 3 महीने तक इवन निकल जा रहे हैं, बट जीएसटी नंबर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से हमारी ई कॉमर्स जर्नी स्टार्ट नहीं हो पा रही, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जीएसटी नंबर अगर आपका आ भी रहा है, मतलब रीअप्लाई में काफी एक लॉन्ग टाइम ले रहा है, इस वजह से वो नहीं आ रहा। देन अब आप क्या करोगे, आपके पास सेकंड ऑप्शन भी है, आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी खुद की वेबसाइट। जी हाँ दोस्तों, अपनी वेबसाइट आप स्टार्ट कर सकते हो और उसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई जीएसटी नंबर या गवर्नमेंट नंबर नहीं चाहिए। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हो। वेबसाइट स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं है, सिंपल आपको एक डोमेन बाय करना है, एक होस्टिंग परचेज करनी है, देन यू कैन गो विद वर्डप्रेस। आप वर्डप्रेस पे जाकर अपनी वेबसाइट बना सकते हो। वर्डप्रेस एक सीएमएस प्लेटफॉर्म है जो आपको अलाउ करता है कि आप अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करो एंड उस पे जो भी आप सर्विस टाइप, ई कॉमर्स किसी भी टाइप की वेबसाइट बनाना चाहते हो आप वेबसाइट बना सकते हो। तो वर्डप्रेस पे आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो एंड वहां से अपने प्रोडक्ट लिस्ट करके उनको ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू सेल कर सकते हो। सेकंड चीज, आप अपनी वेबसाइट और कहां बना सकते हो, जो देखो सेकंड ऑप्शन हमारे पास वो है शॉपिफाई। अब शॉपिफाई क्या है, ये भी एक सीएमएस प्लेटफॉर्म है एंड यहाँ पे भी आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। अब दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, दोनों में डिफरेंस की बात आती है कि आप अपनी वेबसाइट किस प्लेटफॉर्म पे बनाओगे, वर्डप्रेस या शॉपिफाई। अगर आपका बजट लो है, आप मिनिमम के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, देन यू कैन गो विद शॉपिफाई। मतलब काफी लोग ये कहते हैं कि अगर आपका बजट मैक्स है तब आप शॉपिफाई पे जाओ, बट अभी मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप जस्ट स्टार्ट करने वाले तो शॉपिफाई पे जाओ। उसका रीजन ये है कि शॉपिफाई अभी 3 मंथ के लिए आपको फ्री सर्विस दे रहा है, मतलब आपको 20 रुपए में साइन अप कर लेना है। फर्स्ट मंथ आपको 20 रुपए का चार्ज आएगा, सेकंड मंथ 20 रुपए आएगा, थर्ड मंथ 20 रुपए जाएगा एंड आपको बस एक डोमेन बाय करना पड़ेगा जिसकी कॉस्ट अराउंड 899 रुपए आपको मिल जाएगी। देन आप डोमेन बाय करके शॉपिफाई पे अपनी वेबसाइट बनवा सकते हो, या फिर अगर आपको वेबसाइट बनानी नहीं आती तो आप किसी डेवलपर से वेबसाइट बनवा सकते हो। तो आप शॉपिफाई के थ्रू स्टार्ट कर सकते हो। जो 4th मंथ होगा, अब यहाँ पे 4th मंथ में आता है चैलेंज। आपके साथ एक चैलेंज आएगा कि शॉपिफाई आपसे पर मंथ का चार्ज करेगा, पर मंथ आपका वो 2000 रुपए चार्ज करेगा जो भी आपकी वेबसाइट बनी होगी उसके लिए। एंड सेकंड चीज, 2% आपकी सेल का कमीशन लेगा होती है। तो शॉपिफाई में उन लोगों को रिकमेंड करूंगा जिनका बजट ज्यादा है। अगर अच्छा खासा आपका बजट है ठीक, तो आप जा सकते हो शॉपिफाई से। अगर आपका साइड बाय बिजनेस और कुछ भी बिजनेस चल रहा है, आपका ऑफलाइन में भी चल रहा है, तब आप शॉपिफाई से जाओ। और अगर आप सिर्फ ऑनलाइन जाना चाहते हो देन यू कैन गो विद वर्डप्रेस। वर्डप्रेस पे आपको सिर्फ 5000 रुपए में डोमेन होस्टिंग मिल जाएंगे, इवन 3000 तक की आपको डोमेन होस्टिंग मिल जाएगी। प्रीमियम होस्टिंग आप ले लेना 3000 में, वहां पे आपको होस्टिंग मिल जाएगी, डोमेन आपको फ्री मिल जाएगा। वर्डप्रेस पे आप जा सकते हो अगर आपका बजट बहुत लो है, ठीक है, वर्डप्रेस पे आप जा सकते हो। इसका एक रीजन ये भी है, अगर आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट डेवलप करवाते हो तो भी आपकी कॉस्टिंग कम आएगी, मिनिमम आएगी। जहां पे शॉपिफाई की कॉस्टिंग आपकी 25-30 हजार आ रही थी, वहीं पे वर्डप्रेस की कॉस्टिंग आपकी 10 से 15 हजार के अंदर आ जाएगी, कोई भी कर देगा। सेकंड चीज, वर्डप्रेस आप खुद भी कर सकते हो। यूट्यूब पे काफी ट्यूटोरियल पड़े हैं, जैसे शॉपिफाई में अगर आपको कुछ एडिट करनी है तो उसमें कोड्स की नीड पड़ती है, आपको कोड जनरेट करने पड़ते हैं, बट वर्डप्रेस में आप यूट्यूब पे देख के कुछ भी एरर खुद से भी सोल्व कर सकते हो अगर आपको थोड़ी टेक्निकल नॉलेज है। देन आप वर्डप्रेस वेबसाइट बना लोगे, वहां पे अपनी जो भी है प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर दोगे एंड आप अपनी वेबसाइट स्टार्ट कर दोगे। यहाँ पे एक आपका बेनिफिट ये है कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा इनकम नहीं देनी, सॉरी कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना। जैसे शॉपिफाई में आपको पर मंथ 2000 देना है, कब से, 4 मंथ से। वर्डप्रेस पे ऐसा नहीं, वर्डप्रेस में आपको ईयरली प्लान लेना है डोमेन होस्टिंग का एंड आपका खत्म। आपको साल में एक बार पेमेंट करनी है 3000 की, शॉपिफाई की तरह नहीं कि 2000 मंथली प्लस 2% सेल का। तो ये वाली बात है, आप वर्डप्रेस वेबसाइट से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों को अब भी डाउट है कि सच में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे, तो भाई कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगने वाले। बस आपको क्या करना है, जब आप वर्डप्रेस वेबसाइट बना लोगे आपको पेमेंट गेटवे लेना है।
पेमेंट गेटवे आप किस लिए लोगे? ताकि अपनी वेबसाइट से पेमेंट गेटवे कनेक्ट कर सको, ताकि आप किसी भी तरह की पेमेंट आप कलेक्ट कर सको, चाहे वो डेबिट कार्ड से करे, यूपीआई करे, किसी भी तरह से करे, आपके पास पेमेंट आ जाएगी। तो उसके लिए आपको पेमेंट गेटवे लेना पड़ता है, और पेमेंट गेटवे के लिए मिनिमम डॉक्यूमेंट लगते हैं। आधार पैन से पेमेंट गेटवे स्टार्ट हो जाता है। कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट होगा तो वो बता देंगे, जीएसटी नंबर वाला कोई इशू नहीं आएगा। जो भी डॉक्यूमेंट वो बताएंगे इजीली आप अप्लाई कर सकते हो। वो सारे डॉक्यूमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। पेमेंट गेटवे में ऐसा कोई चार्ज नहीं लगता। तो अगर आपके पास जीएसटी नहीं है, आप जा सकते हो वेबसाइट से। कहाँ से बनानी है? वर्डप्रेस या शॉपिफाई। बजट के ऊपर डिपेंड करेगा। बजट लो है तो वर्डप्रेस पे जाओ, बजट हाई है, आपका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, देन शॉपिफाई पे जाओ, क्योंकि वहां पे प्रीमियम लुक आता है। आप स्टार्ट कर सकते हो विदाउट जीएसटी। ये आपका सोल्यूशन है विदाउट जीएसटी वालों का। अपनी वेबसाइट बनाओ भाई, खुद सेल स्टार्ट करना स्टार्ट करो। सेल आएगी कहां से? सोशल मीडिया पे ऐड रन होंगे आपके, सोशल मीडिया पे पोस्ट बनाओ, देन उन पे बूस्ट लगा के ऐड वगैरह रन करो, एंड वहां से आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा। उन ट्रैफिक से आपको कन्वर्सेशन मिलेगा, मतलब सेल्स मिलेगी। देन सारी कंडीशन आपके हाथ में होगी भाई। आप ऑर्डर रिफंड करना चाहो, ठीक है, कुछ भी कंडीशन अप्लाई करना चाहो, सब आपके हाथ में होगा। ऐसा नहीं कि अमेजोन की तरह कि कोई भी रिफंड कर रहा है, कुछ भी आ रहा है, मतलब सारी कंडीशन अमेजोन के हाथ में है। वो कुछ भी कर सकता है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। अब क्या हो रहा है? वेबसाइट में सब कुछ हमारे हाथ में है। जीएसटी ना होने का भी बेनिफिट है कि आप अपनी वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हो। सब कुछ आपके हाथ में, खुद ही स्टार्ट कर रहे हो। जो पॉलिसी बनानी खुद बनाओगे, ठीक है, ये वाली बात है। देन बात करते हैं सेकंड चैलेंज की, कि सर जीएसटी से हम ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे ही जाना चाहते हैं, हमें अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे ही स्टार्ट करना है, बट समझ नहीं आ रहा कहाँ से करें। देखो, आपको एक चीज बताते चले, अगर आपके पास कैटेगरी कौन सी है, अगर आपके पास क्लोथिंग है, देखो सारी चीजें पॉइंट करती है कि आपके पास कैटेगरी क्या है, आपके पास प्रोडक्ट क्या है। उस प्रोडक्ट के बेस पे ही आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाओगे। सपोज डेट आपके पास ई कॉमर्स में आप सेल कर रहे हो क्लोथिंग, ठीक है। क्लोथिंग किस टाइप की आपकी? सस्ती है, महंगी है, क्या टाइप की है? आपके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है, टी शर्ट्स है, जो कि 200-300 रुपए में सेल हो रही है, मतलब आपको पड़ी 70-80-100 रुपए तक की, आप 300 तक में सेल कर रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए आप कहाँ जाओगे? मीशो पे, क्योंकि भाई जितने भी सस्ते प्रोडक्ट्स है वो आप मीशो पे सेल कर सकते हो। मीशो पे मेनली वही ऑडियंस मिलती है जो कि मतलब थोड़ा सा लो क्वालिटी प्रोडक्ट मंगाती है, उनके थोड़ा बजट लो होता है, एंड वो मीशो से ऑर्डर करते हैं। तो आप मीशो पे जा सकते हो अपने प्रोडक्ट्स को लेके, अगर आपके प्रोडक्ट्स थोड़े चीप है। क्योंकि आप खुद देख लेना यार, आप मीशो पे जाओगे ना, कोई भी प्रोडक्ट सर्च करना, आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा 3-4-5 हजार का। ऐसे प्रोडक्ट बहुत ही रेयर देखने को मिलेंगे, बल्कि देखने को मिलेंगे तो उन पर कोई रिव्यू रेटिंग नहीं होगा, क्योंकि उन पर सेल्स ही नहीं आती। कोई अच्छा प्रोडक्ट मीशो से नहीं मंगाता, ठीक है। सेकंड चीज, अगर आपका प्रोडक्ट थोड़ा ठीक है, आप जाना चाहते हो, तो आप फ्लिपकार्ट पे जाओ, आपका कुछ और प्रोडक्ट्स है। आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मीशो पे बेचने की गलती बिल्कुल मत करना भाई, क्योंकि काफी ज्यादा रिटर्न है, एंड रिटर्न जब आते हैं तो खराब आते हैं। उसमें आपको मतलब क्लेम भी इतना नहीं मिलता, तो ओवरऑल आप लॉस में जाते हो। क्योंकि हमने ये ट्राई करा है मीशो पे काफी ज्यादा लॉस हुआ है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में, बट मीशो बेनिफिशियल है इसके क्लोथिंग प्रोडक्ट्स में। ऐसे प्रोडक्ट जो कि लो वेट हो, छोटा साइज हो और डैमेज ना हो, ना डैमेज होने वाले प्रोडक्ट आप मीशो पे सेल करो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड चीज, फ्लिपकार्ट पे भी सेम सीन है। फ्लिपकार्ट पे भी थोड़ा सा भाई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को लेकर थोड़ा है कि उनके रिटर्न ज्यादा है, और जो रिटर्न आते हैं वो खराब आते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से अलग कोई प्रोडक्ट आपका थोड़ा हाई क्वालिटी में भी है तो आप फ्लिपकार्ट पे सेल कर सकते हो। तो ये चीज याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ना आप अगर सेल करना चाहते हो तो अमेजोन पे करना, क्योंकि अमेजोन पे भाई थोड़ा ऐसा है कि वहां आपको क्लेम वगैरह ठीक मिल जाता है, एंड इतने रिटर्न जो है वो आते नहीं। अमेजोन से हर कोई मतलब जब भी ऑर्डर करता है, जब उसको श्योरिटी से लेना ही होता है। अमेजोन का थोड़ा ट्रस्ट ज्यादा है इस मामले में, वो काफी ज्यादा इसके ऊपर ध्यान देता है कि हमारे जो यूजर कस्टमर जो भी है बाय कर रहे हैं प्रोडक्ट, वो रिटर्न क्यों कर रहे हैं, रिटर्न ज्यादा नहीं कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो अमेजोन की परफॉर्मेंस है एज कम्पेयर टू मीशो एंड फ्लिपकार्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे, वो अच्छी है। अगर आप और भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो थोड़े अलग टाइप के, तो आप फ्लिपकार्ट और मीशो पे जाओ। क्योंकि देखो अमेजोन में एक चीज का इशू आ रहा है भाई, एड्स का। एड्स में भाई वो अंधा पैसा ले रहा है, एड्स में आपसे काफी पैसा चार्ज कर रहा है। आपकी जो कॉस्ट है पर क्लिक की वो काफी ज्यादा जा रही है। अगर आपको कन्वर्जन चाहिए, आपने एड चलाया, 200-300 रुपए का बजट रखा है, तो आपको 2-3-4-5 का आरओआई मिल रहा है बस। वहीं अगर बात करें फ्लिपकार्ट पर, अगर आप एड चलाते हो तो वहां पे आरओआई काफी अच्छा, 10 से 15% तक का आपको आरओआई देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप अगर कुछ प्रोडक्ट अच्छे बेचना चाहते हो तो फ्लिपकार्ट पे सेल करो, इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप आइटम है अमेजोन पे सेल करो। इस तरह से डिवाइड कर लो कि कौन से प्रोडक्ट कहाँ पे सेल करना आपको बेस्ट है। आप थोड़ा टाइम खुद सेल करोगे ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ अमेजोन पे मैं इस प्रोडक्ट में लॉस में जा रहा था, लेकिन सेम प्रोडक्ट में फ्लिपकार्ट पे सेल करने में प्रॉफिट में जा रहा हूँ, या प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट को मैं फ्लिपकार्ट और मीशो दोनों पे सेल कर रहा था बट लॉस में जा रहा था, अमेजोन पे आया तो प्रॉफिट में जा रहा हूँ। इस तरह से आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। 1 महीना आपको ट्रायल पीरियड रखना है कि हमारा प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है, कौन से प्लेटफॉर्म पे। तीनों प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म पे आपको एक बार प्रोडक्ट अपना डालना है, तीनों की परफॉर्मेंस चेक करनी है कि कितने प्रोडक्ट वो आ रहे हैं, रिटर्न आ रहे हैं, कितना जो है डैमेज है, क्या रेट है, कितना परसेंटेज आपको निकलना है। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है अमेजोन पे, तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे आप जा सकते हो, ये सेकंड ऑप्शन है।
एंड इस तरह से आप अपनी जो भी है प्रोडक्ट को एक डिफाइन कर सकते हो कि हाँ, अब इस प्रोडक्ट को मैं नेक्स्ट मंथ से इस प्लेटफॉर्म पे सेल करूंगा एंड यहाँ से मुझे इतना प्रॉफिट आने लगा था, क्योंकि मैंने रिस्पॉन्स देख लिया, कितना रिस्पॉन्स है, कितना आरटीओ है, कितना डैमेज रिटर्न है, सब देख लिया। तो अब आपको सारी चीजें क्लियरिफाई हो चुकी हैं। आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो में किस प्रोडक्ट पे सेल करना है, कौन से प्लेटफॉर्म पे सेल करना है, या फिर जीएसटी नहीं है तो विदाउट जीएसटी वेबसाइट पे सेल करना है। वेबसाइट आप शॉपिफाई वर्डप्रेस पे बना सकते हो, विद जीएसटी आप Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो पे सेल कर सकते हो। एंड फाइनली, अगर आपका प्रोडक्ट काफी प्रीमियम है, आपके पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट है, आपकी मार्केट में काफी नाम है, ऑलरेडी ऑफलाइन मार्केट में आपका काफी नाम था, ठीक है, आपने ऑनलाइन स्टार्ट नहीं करा था, बट ऑनलाइन स्टार्ट करा तो वहां पे भी आपकी अच्छी खासी सेल हो रही है, वेबसाइट के थ्रू या कैसे भी। तो अगर आपका प्रोडक्ट थोड़ा प्रीमियमनेस में आता है तो आप जा सकते हो भाई साहब मिंत्रा पे। अगर आपके क्लोथिंग प्रोडक्ट से और थोड़े प्रीमियम टाइप है, आपका मार्केट में नाम है, तो मिंत्रा आपको अप्रूव कर देगा। मिंत्रा पे हर कोई लिस्टिंग नहीं कर सकता, उसका एक क्राइटेरिया होता है कि आपका ब्रांड में थोड़ा बहुत नाम है, तभी आप क्या है मिंत्रा पे अप्लाई कर सकते हो एंड वो आपको अप्रूवल देगा। अगर आपका नाम है तो आप अप्रूवल ले सकते हो एंड मिंत्रा पे स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि मिंत्रा पे सारी बैठी है ब्रांड्स, वहां पे ब्रांडेड प्रोडक्ट मिलते हैं। कोई भी ऐसा उठा के कोई भी आके मिंत्रा पे सेल नहीं कर सकता, पूरा क्राइटेरिया फॉलो होता है, वो अकाउंट डिसअप्रूव कर देगा एंड आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर करें, अगर आपको मार्केट में थोड़ा नाम है या फिर ई कॉमर्स पे आने के बाद थोड़ा हो जाता है, उसके बाद आप मिंत्रा पे अप्लाई करें, मिंत्रा आपको अप्रूवल देगा, मिंत्रा पे भी सेल स्टार्ट करें। महंगे प्रोडक्ट्स वहां पे जाते हैं और काफी मतलब अच्छा रिस्पॉन्स होता है। मिंत्रा से ऑर्डर ही वही करता है, मतलब जो जेन्युइन बंदे होते हैं, रिटर्न आरटीओ वगैरह बहुत कम है। तो मिंत्रा पे जाने के लिए आपको थोड़ी अपनी प्रीमियमनेस बढ़ानी पड़ेगी, प्रोडक्ट्स में प्रीमियमनेस लानी पड़ेगी, थोड़ा मार्केट में नाम बनाना पड़ेगा, देन यू कैन गो विद मिंत्रा। तो इस तरह से आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो, कहाँ पे सेल करना है इस तरह से प्लान कर सकते हो। सारी चीजें आपको इस वीडियो में समझ आ चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है बट कंफ्यूज है विद जीएसटी विदाउट जीएसटी कैसे करे, तो उसको ये वीडियो शेयर कर दो, मे बी उसके भी ये वीडियो काम आ जाए और वो भी अपने ई कॉमर्स जर्नी को लेकर एकदम क्लियरिफाई हो जाए कि हाँ मुझे यही करना है। तो ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।